नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। युवा पंचायत में युवाओं ने बिना पर्ची और बिना खर्ची से नौकरी मिलने पर मनोहर लाल का जताया आभार। हरियाणा में 10 के 10 कमल खिलाने के लिए भाजपा ने हर वर्ग को साधने पर फोकस किया हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग को भाजपा से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में युवा पंचायत का आयोजन कर युवाओं से सीधा संवाद किया। मनोहर लाल ने युवाओं के मन की बातें जानी। इस दौरान पूर्व सीएम ने सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं भी बताई। यहां पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में सभी वर्गों का बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। युवाओं से संवाद करते हुए मनोहर लाल ने भाजपा सरकार के 10 सालों के कार्यों के बारे में युवाओं से जाना। पूर्व सीएम ने सरकार के कौन कौन से काम अच्छे लगे, इस पर भी युवा पंचायत में चर्चा की। संवाद करते हुए एक युवा ने बीजेपी सरकार के बिना पर्ची और बिना खर्ची से नौकरी देने के पारदर्शी सिस्टम की सराहना की और पूर्व सीएम मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें रोडवेज चालक की नौकरी योग्यता के आधार पर मिली है। इसी तरह अनेक युवाओं ने अपने अपने अनुभव और सरकार द्वारा मिले लाभों की जानकारी मनोहर लाल को दी। युवाओं से चर्चा करते पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बिना बजट के कोई भी विकास कार्य संभव नहीं है। 2014 में कृषि के लिए 2049 करोड़ रुपए का बजट बनाया, जबकि कुल बजट 70,000 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि 2024 में कृषि के लिए 7,036 करोड़ रुपए और सिंचाई के लिए 3,048 करोड़ रुपए यानी कि 1,000 करोड़ रुपए का बजट कृषि क्षेत्र के लिए बनाया गया। फसल बीमा योजना लागू की गई ताकि किसानों को फसलों के होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। आयुष्मान भारत योजना पर बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा कि 1,20,000 सालाना आय वाले लोगों को इसका लाभ दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया। उन्होंने बताया कि अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया। 70 साल से ऊपर वाले हर बुजुर्ग का सरकार 5 लाख रुपए तक इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क कराएगी। मनोहर लाल ने बताया कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। पशुधन बीमा योजना के तहत 30,000 रुपये तक का बीमा दिया जा रहा है। हर गरीब किसानों को 6,000 रुपये साल में 3 किस्तों में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को आढ़तियों के चंगुल से बाहर निकाला है। पहले आढ़तियों के पास सारा पैसा जमा रहता था और किसान अपने पैसों के लिए चक्कर काटता था। भाजपा सरकार किसानों की मर्जी से ही उनकी जमीन बाजार के भाव से एक्वायर करती है। 10 सालों में किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए मनोहर लाल ने कहा कि लाल डोरा समाप्त करने सरकार ने मालिकाना हक दिया। विपक्ष की सरकारों को घेरते हुए मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष की सरकारों में रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को नौकरियां मिलती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में डीबीटी, किसान निधि, जनधन व उज्ज्वला योजना का लाभ देने के लिए किसी की जाति नहीं पूछी जाती। हर गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ ईमानदारी से मिलता है। मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों को एक साथ लेकर काम करने वाली सरकार है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को बनाया। सांपला में सर छोटू राम का स्टैच्यू, धनौरी में धन्ना जाट की जयंती मनाई गई। गोहाना में जाट धर्मशाला की जमीन और 21 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा गुरुग्राम में जाट धर्मशाला की जमीन दी। खरखोदा में दहिया खाप को और कथुरा में नरवार खाप को जमीन दी गई। शामड़ी गांव में 11 शहीदों के लिए स्मारक बनाए। जाट संस्था रोहतक में 165 करोड़ रुपए दिए गए। गौशालाओं के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट बनाया। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को लाभ देने के लिए अंत्योदय का ध्यान रखकर सभी कानून और नीति बनाने का काम किया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका, प्रदीप अहलावत, संचित नांदल, रविंद्र जागलान, नवीन राठी, भाप दौड़ा, योगेश शिलानी, दीपक हुड्डा, अजीत अहलावत, गौरव मलिक, धर्मवीर जाखड़, ऋषि जाखड़, अजय धनखड़, रवि हुड्डा, विजेंद्र दलाल, विक्रम कादियान आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।